हाँ बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। देखो, ऐसा है कि जेई का जो सेकंड सेट है, मैंने आपको बोला था 10 सेट डालने के लिए, तो 10 सेट डालेंगे। आप अगर उसको बढ़िया से देखते तो आपको ये समझ लो कि आराम से उतना मार्क्स तो बन जाएगा कि केमिस्ट्री में आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं वो टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेकंड सेट। भाई लाइक सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेना अगर नहीं की हो तो, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पर आइए। देखो उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज वल्कनाइजेशन। भाई होता क्या है कि प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर। सल्फर डालने पर नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंप्रूव होती है। हम उसको क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन। और प्रॉपर्टी कौन सी भाई? वाटर एब्जॉर्प्शन पावर एंड इलास्टिसिटी गेट इम्प्रूव। तो देखो यहाँ पर क्या भाई, आइसोप्रीन जो है हमारा, यहाँ पर क्या नियोप्रीन एंड सल्फर। तो नियोप्रीन क्या हमारा है? ये नेचुरल नंबर ने, नेचुरल नंबर का मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन एंड सल्फर, ऑप्शन कौन सा बनेगा? आइसोप्रीन एंड सल्फर। तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद इसका आपको जो पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हो, या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो फजांसुल क्या भाई? फजांसुल में क्या करना आपको? ऐसे याद कर जाओ, SC करके। स्मॉलर कैटायन लार्ज एनायन हैज़ हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब जो कंपाउंड दिया गया है उसका कैटायन देखो, अगर कैटायन सेम है एनायन पर चले जाओ, एनायन सेम है कैटायन पर चला जाइए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इन सब में कैटायन तो सब में सेम है। हम क्या देखेंगे? एनायन, जिस एनायन का साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और वो क्या होगा? दैट विल बी मोर कोवेलेंट। क्लियर है? तो जिसमें आई बड़ा, देखो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। स्मॉलर कैटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हैज लार्ज कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट बात आ जाए यहाँ पर ही, फिर द फॉलोइंग इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड। देखो सल्फाइड और का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, वो हम जैसे फ्लोटेशन प्रोसेस से करते हैं। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, Cu2S एटसेट्रा। तो एल्यूमिनियम हमारा किससे करते हैं? इसका हम करते हैं बॉक्साइड से, Al2O3 से, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, फिच ऑफ द फॉलोइंग इज अदर नेम ऑफ एनिमल स्टार्च। देखो एनिमल स्टार्च हमारा क्या होता है? ये होता है आपका एनिमल स्टार्च हमारा होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का कंपोनेंट क्या होता है? एमालोज और एमाइलोपेक्टिन। एमालोज लीनियर, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच। एमालोज में C1C4, वहाँ C1C4, C1C6। एमालोज एमाइलोपेक्टिन दोनों का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है आपका? अल्फा डी ग्लूकोज। एमालोज होता है क्या नाम है, ग्लाइकोजन के अंदर एमालोज होता है 50 to 20%। एमाइलोपेक्टिन जो होता है आपका होता है 80 to 85%। एमालोज इज वाटर सॉल्युबल, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल। तो अब ये पूरी कहानी हो गई इसकी। तो ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, ठीक है। नहीं देखो इसके बाद, परसेंट आयरन बाय मास इन हीमोग्लोबिन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। देखो ऐसा कि 0.3%, ये ध्यान दीजिए, 0.3% आयरन बाय मास इन हीमोग्लोबिन। तो 100 ग्राम, ध्यान दो, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितने ग्राम आयरन है? 0.34। तो क्या पूछा? 3.3 ग्राम के अंदर। तो 1 में कितना हो जाएगा? 0.34 बाई 100। 3.3 में कितना हो जाएगा? देखो 3.3 में इतने ग्राम क्या आ जाएगा हमारा? हीमोग्लोबिन आ जाएगा सिंपली, ठीक है। कितने ग्राम आ गया भाई? हीमोग्लोबिन आयरन कितना आ गया? इतने ग्राम आ गया। इतना देखो सॉल्व करने पर 0.01122 ग्राम आ गया। अब ये तुम्हारा एक मास आ गया किसका? आयरन का, हीमोग्लोबिन के अंदर। हम इसका क्या निकालना है? मोलर मास। हमें पता आयरन का कितना होता है? 56। हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो इतने मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए? इतने मोल। अब ध्यान देना बेटी, इस क्वेश्चन में जो दिया गया था जेई में, ये यहाँ पर मोल्स आएगा, पार्टिकल नहीं आएगा। हमें अगर पार्टिकल निकालना है, देखो आंसर कितना आ गया? 2 × 10⁻⁴ हमने कर दिया ये, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। यहाँ पर मोल्स आया है, हमें क्या निकालना? पार्टिकल। क्या करो? उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा ये? 2 × 10⁻⁴ × 6.022 10⁻23 इतने पार्टिकल्स आएंगे। आप इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो नेक्स्ट जो हमारा है ये है MnF4, MnF3, MnF2। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा भाई? जो इजिली रिड्यूस हो जाए। तो देखो इन सब में D आएगा, जिसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। जिस आयन के अंदर आएगा D4 कॉन्फ़िगरेशन, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके
that have greater tendency to change into D5 by accepting one electron undergo reduction easily, hence act oxidizing agent। तो यहाँ पर देखो Mn का क्या होता है, Mn का होता है 3D5 और ये 4s2। तो अगर हम यहाँ से निकाल दें 2 यानी कि 3D4 के लिए क्या चाहिए हमें, 3D4 के लिए हमें क्या चाहिए भाई, +3 में चाहिए। तो प्लस ये किस में, +4 में। देखो +3 में कौन सा हमारा ये Mn3+, यानी कि कौन सा आ जाएगा आपकी, अब इसमें कितने n बढ़ा गए 4, क्या आ जाएगा आपका √24, क्या आ जाएगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया कि हमें उस आयन का, उस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा आ जाएगा MnF3। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट नियरेस्ट टू ए मेटलॉइड। तो देखो मेटलॉइड में आप देखोगे तो आपका कौन सा है, गैलियम आप लेके चलोगे, सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो सर समझेंगे भाई, LiF इज इनसॉल्युबल इन वाटर, LiF इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया अभी, अब LiF वाटर में इनसॉल्युबल है नो डाउट, क्योंकि LiF हमारा क्या आयनिक कंपाउंड है, सॉरी क्या कोवलेंट कंपाउंड है LiF, और वो LiF वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वाटर हमारा क्या है, उसके साथ H बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा, पोलैरिटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारा असर्शन क्या है, असर्शन इज करेक्ट। लेकिन देखो क्या पूछा गया है, LiF है लो हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है, LiF है लो हाइड्रेशन इंथैल्पी नहीं, LiF के अंदर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, ये Li+ होता है, Li+ एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ये वाटर को अपने अराउंड ज़्यादा एक्युमुलेट कर देगा, भारी हो जाएगा, और इसकी क्या होती है, इट हैज़ हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो असर्शन तो उसका करेक्ट है, बट रीजन क्या इसका रॉन्ग है, ऑप्शन लेके चलोगे क्या, सी, ऑप्शन क्या लेके चलोगे, सी। क्लियर है, ऑप्शन विल भी यहाँ पर सी, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब देखो मैच दी फॉलोइंग, बेटे यहाँ पर सिंपल आपको मैचिंग वाले में क्या करना है, आप उसको हटाते जाइए जो उसके जो मतलब आप उससे मैच नहीं कर रहे हो, एक कोई पकड़ो, और ज़्यादा चांस है होता है कि एक वाला ऑप्शन 100% करेक्ट हो जाए। देखो सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा भाई, ये कहाँ मिलते हैं, डोमेस्टिक सीवेज। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन मिला लीजिए, ये किससे, डोमेस्टिक सीवेज में मिलेंगे। तो ए का क्या होगा, ए का थर्ड, देखो ए का थर्ड में एक ही बाई चांस ऑप्शन है, आप ए लेकर चलो सिंपली, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना, पेपर में सॉल्व करके दिया गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, भाई बार बार इस चैप्टर को इग्नोर मत करिए, बार बार पढ़ो इसको। क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, ऑफ्लेक्सिन, वैंकोमाइसिन, अरिथ्रोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। और उसके बाद एमॉक्सिलिन एंड एम्पिसिलिन आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नर्व स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पर, ये क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो 100 ml ऑफ दिस, देखो ये क्या भाई, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 100 ml, ध्यान दो उसको, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल, ये क्या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है, CH3 CH2 MgBr, मिथेनॉल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, ये CH3 मिथेनॉल है, CH3OH आ गया, CH3OH, ये प्लस है और ये माइनस है। ग्रिग्नार्ड का देखो, ग्रिग्नार्ड का जो होगा ये हमारा क्या होगा, ये प्लस होगा और ये क्या होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन करेगा देखिए यहाँ पर ये इसका माइनस पार्ट इसके प्लस के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये गैस कौन सी रिलीज हो रही है, CH3 और CH3, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, इथेन रिलीज हो रही है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, इथेन। अब क्या पूछा गया है, द मास ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड, देखो 100 ml ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल टू प्रोड्यूस गैस ऑफ 2.24 ml गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, 2.24 ml गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तब देखो पहले बात कितने मोल्स आ गया भाई, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 2.24 बाई 22 400 कितना आ गया ये 10 पावर -4, ठीक है, 10 पावर -4 आ गया, इतने मोल आ गया गैस से। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द गैस निकालना है। तो भाई इतने मोल आ गए, एक मोल का मास कितना हो गया यहाँ पर, ये 12 और 6 कितना 30, तो इतने मोल का मास कितना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 0.03 ग्राम, सिंपल यूज़ कर सकते हैं इसको। आइए देखो नेक्स्ट के बाद फिर वही हमारा असर्शन रीजनिंग, बोरिक एसिड इज वीक एसिड, वेरी गुड क्वेश्चन, समझो। बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटिक एसिड, इट इज वीक मोनोबेसिक एसिड, it doesn't release proton itself, it releases proton when it reacts with water,
ठीक है, पूरी कहानी कह लो, मतलब हमारा क्या है, एसर्शन क्या है, करेक्ट है। क्या लिखा गया है, इट इज़ नॉट एबल टू रिलीज प्रोटॉन इटसेल्फ, ये भी करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया इसके अंदर, ए, बोथ एसर्शन रीजन्स आर ट्रू। अब देखो उसके बाद भाई यहाँ क्या पूछा गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स, देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स गिव्स कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है भाई, कार्बोनिक एसिड का मतलब क्या होता है, कार्बोनिक एसिड मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका फिनॉल होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है बेटे, इसका होता है फिनॉल। अब फिनॉल हम कैसे बना सकते हैं, किसके हाइड्रोलिसिस से, क्या पूछा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या यहाँ पर, ये फिनोप्थिलीन इज ए पीएच बेस्ड इंडिकेटर, इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। नहीं, देखो फिनोप्थिलीन यहाँ पे क्या, ऑप्शन सी लेके चलोगे, एसर्शन हमारा क्या है, ट्रू है, रीजन क्या फॉल्स है, तो क्या लिखा गया है, फिनोप्थिलीन इज ए कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन एंड सो पिंक कलर इन बेसिक मीडियम में, के अंदर क्या शो करता है, पिंक कलर। आओ देखो नेक्स्ट के बाद, अब देखो बेटे यहाँ पर क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजेनॉइड, मतलब जिसमें बेंजीन किस में नहीं है, तो कोई हमारा बेंजेनॉइड ये नहीं है, ये बेंजेनॉइड है और ये है, ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, ए। फिर देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाए यहाँ पर ये, अब यहाँ देखो बेटी ये पूछा गया है कि बेंजीन डाइजेनियम, यहाँ पे देखो ये कंपाउंड दिया गया डाइबल एच यूज किया गया है, तो क्या प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ क्या भी, अब देखिए डाइबल एच यूज करने पर पहली बात ये CN किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा CHO में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, CHO में। दूसरी देखो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के स्पॉन्डिंग हमें CHO मिलेगा। अभी तो वहाँ पर यानी ये हमारा आउट ऑफ रेस हो गया ये। अब देखो उसके बाद डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये भी आउट ऑफ रेस हो गया ये। अब देखिए इसके बाद इन तीनों में देखो यहाँ पर ये जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर ये H और यहाँ पर क्या OH एसिड बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे यहाँ पे, बी। कौन सा लिख चलोगे, बी। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, यहाँ देखो भाई यहाँ क्या पूछा गया है कि NO2 हमें किस में चेंज करना है, OH में, NH2 को किसमें चेंज करना है हमें, I में। तो भाई NO2 से क्या बना लो पहले आप, NH2, उससे क्या बना लो N2 + Cl-, फिर आप क्या डाल दो वहाँ पर, हाइड्रोलिसिस करोगे तो H बन जाएगा, अगर यूज करोगे KH क्या बन जाएगा, आयोडो। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा उसके अंदर, ऑप्शन ए Na2HCl, फिर KI, फिर यहाँ पर ZnHCl, ये आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। फिर देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 के यहाँ पर ये एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl3 फॉर्म ए और ए कंबाइंड विद PCl3 फॉर्म बी। देखो ए क्या बनता है हमारे यहाँ पर, ये बनता है H3PO3, और जब ये फिर फर्दर कंबाइन करेगा किसके साथ, PCl3 के साथ, क्या बनेगा H4P2O5। हमें क्या बताना है, H4P2O5 के अंदर कितने आयोनाइजेबल H हैं। देखो H4P2O5 कैसे बनाओगे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये OH, इधर भी क्या आ गया आपका ये OH, ठीक है, दूसरा कलर यूज करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ गया ये H4P2O4 हो गया, ये बन गया आपका क्या P2O5 है। इट हैज़ 1 2 3 4, इट हैज़ 4 आयोनाइजेबल, कितने हैं H4P2O5 के अंदर कितने हैं, 4 आयोनाइजेबल क्या है, H4P2O5 है ना, H1 2 3 4, H4P2O5 कितने गलत है इसमें, कितने हैं ये 4 है ये आयोनाइजेबल H। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट आइए इसके बाद डेल्टा TB। भाई डेल्टा TB क्या होता है, डेल्टा TB जो होता है I × KB × M होता है। डेल्टा TB में दिया गया है, कितना दिया गया भाई 3K। डेल्टा TF कितना दिया गया है 6K। डेल्टा TB कितने के लिए 1 मोलर के लिए, इसलिए कितने के लिए 2 मोलर के लिए। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया कि डेल्टा TB = I × KB × M, KF × M, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी सिंपल, ये कितना 1, ठीक है। क्या हमें क्या निकालना था हमें KB/KF, तो दोनों को सम बना करके दोनों को क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये T-half ऑफ रिएक्शन इज दिस, देखो T-half हमें दिया गया तो हम यहाँ से K निकाल सकते हैं। K कितना हो जाएगा हमारा 0.693 T-half मीन्स 200। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 80% कंप्लीशन। तो बेटे हमारे पास क्या आ गया, तो हम T क्या लिखेंगे यहाँ पर, T = 2.303/K और फिर क्या log 100/20, 80% कंप्लीशन। तो वैल्यू सॉल्व करोगे, ये K की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, ये 464 सेकंड आ जाएगा ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब यहाँ पर है नंबर ऑफ कंपाउंड इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्म्ड ऑन मोनो क्लोरीनेशन ऑफ साइक्लोपेट। सिंपल एक बनेगा केवल,
इसका कराओगे क्लोरीनेशन मोनोक्लोराइड से क्या बनेगा। देखो सिंपल, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको कर सकते हो। नहीं देखिए इसके बाद, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर डायामैग्नेटिक, कुछ नहीं करना है, सब में क्या लिखो, कैलकुलेट कर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। जिसमें एक भी अनपेयर्ड है वो हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक, वो हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे के सारे क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, वो कंपाउंड क्या हमारा डायमैग्नेटिक होगा। तो हमने काउंट किया, यहाँ पर एफ किसमें है, देखो ये हमारे दो क्या है, ये डायमैग्नेटिक है, क्लियर, ठीक है। कितने हमारे डायमैग्नेटिक हैं, 2 हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद, तो ये बेटे हमारा था सेकेंड सेट। ऐसे हम 8 सेट और डालने वाले हैं और फिर आपको शो कर रहा हूँ कि इस 10 सेट में से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, ऑल द बेस्ट।